रेडियो जयघोष पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विधात्री में हम समाज की उन महिलाओं का परिचय आपसे कराते हैं जो समाज के लिए अपना समय निकाल रही हैं और उन पिछड़े और उन लोगों के लिए अपना समय, उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए अपना अमूल्य समय दे रही हैं जो विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। तो आज हम इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर सुनीता सिंह जी से। डॉक्टर सुनीता सिंह जी, रेडियो जयघोष पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहूँगी, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं बस्ती ज़िले के हरैया विधानसभा की रहने वाली हूँ। बस्ती ज़िला, जैसा आप जानती हैं, कि पूर्वांचल का बहुत ही पुराना ज़िला है। हरैया में मैं जब आई थी विवाह के पश्चात, तो उस समय जो सामाजिक परिवेश था वो बहुत ही पिछड़ापन और महिलाओं की स्थिति और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें बहुत ही नीचे लेवल पे था। जी जी। लेकिन आज जो सरकार का प्रयास है और जो क्षेत्र की प्रगति है, उसके हिसाब से सब कुछ देखते हुए मुझे मतलब मैं ये कहने में मुझे अच्छा लग रहा है कि पहले की अपेक्षा आज ये परिस्थितियाँ सुधरी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और उसी आवश्यकता को देखते हुए मेरे मन में ये आया कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, और मैं आगे आई। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और वृद्धजनों के लिए, बाकी समाज में जो ऐसी स्थितियां व्याप्त हैं कि लोग पिछड़ापन है और अशिक्षा है, इन सब चीज़ों में उतरने की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। तो उसी के सिलसिले में मैं सामाजिक कार्य को करने का एक उद्देश्य लेके आगे बढ़ी हूँ। अपने काम के बारे में थोड़ा हम लोगों को बताएं, जिससे कि जो हमारे आज जयघोष के माध्यम से जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं, वो आपकी वाणी से, आपके जीवन से एक नई प्रेरणा ले सकें। मैं कहना चाहूँगी कि खासकर अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, कि हमारी बहनें कमज़ोर नहीं हैं। बहनों को जो ये घर में है, मैं भी एक घरेलू महिला हूँ और उसमें रहते हुए मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही हूँ, अपने पति का साथ दे रही हूँ और सामाजिक कार्य के लिए भी टाइम निकाल रही हूँ। तो मेरा एक यही रहेगा कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, उनको आगे बढ़ के हर काम में अपना योगदान देना चाहिए और अपनी मदद स्वयं करनी चाहिए। और सामाजिक कार्य के लिए जो मेरा और मेरे जैसी तमाम लोग ऐसी हैं महिलाएं जो कि आगे बढ़ के उनका सहयोग करने के लिए आगे आती हैं, उनसे मिल के अपने को और अग्रसर करना चाहिए। जी आगे बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि जैसे महिलाओं की मदद के लिए या उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं, या बच्चों के लिए जिनको कि आप शिक्षा दीक्षा या उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आप उनकी मदद करती है? हमारा जो सामाजिक कार्य है उसके लिए महिलाओं के लिए जैसे रोजगार हुआ, जैसे छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, जो सरकार की योजनाएं आती हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। जी। तो मेरा मेन जो हमारा ये उत्तरदायित्व है कि वो काम हम सरकार का कार्य जो है वो अपनी बहनों तक पहुंचाएं, उनके घर परिवार तक पहुंचाएं, लोगों को उसका मतलब ज्ञान हो कि किस तरह का हमें सरकार लाभ देती है और वो आगे बढ़ के उस काम को कर सकें। एक्चुअली जो घरेलू महिलाएं हैं उनको जो शासन की ओर से जो मदद आती है या जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनकी या तो जानकारी नहीं हो पाती है या उन तक वो पहुंच नहीं पाती है। तो आप एक तरह से आप माध्यम बन जाती हैं। हमारी संस्था के द्वारा ये बताया जाता है कि सारी योजनाएं कैसे, कहाँ पे क्या होगा, कैसे किया जाएगा, उनका लाभ कैसे मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। बच्चों के लिए आप कैसे काम कर रही हैं? बच्चों के लिए
जैसे आपने जैसे बताया था कि अयोध्या में कुछ बच्चे हैं जिनके लिए आप हाँ, कर रहे बच्चों हैं। में बेसिकली जो है अयोध्या में हमारा हमने एक वृद्धाश्रम में, कई वृद्धाश्रम में मैं गई और वहाँ पर वृद्धजनों के बीच में गई और हम्म। बच्चों के आश्रम, बच्चों के जो ये बाल आश्रम होते हैं, जी जी एक ब्लाइंड बच्चों का आश्रम है, वहाँ पे लगभग 20 या 30 बच्चे हैं। जी जी तो वहाँ पे अभी मेरा एक मतलब संकल्प है कि बच्चों के लिए कुछ करूँ मैं, और जी उन बच्चों के लिए ड्रेस बनवाना और उनको खाना खिलाना, जैसे महीने में एक बार, और जी वहाँ पे उनके स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाना। जी जी और मेरा एक लक्ष्य ये है कि मैं जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, अगर एक बच्चा भी मेरे कारण से उसकी दृष्टि आ जाती है, उसके नेत्रों में रोशनी आ जाती है, जी। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। क्या और ये बात मेरा है। सबसे बड़ा जी सौभाग्य होगा कि मेरे नाते किसी ने दुनिया देखी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ये सामाजिक कार्य, चाहे वो महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो, या बच्चों के क्षेत्र में आप काम कर रही हो, और उसके साथ साथ आपका अपना परिवार है, और आपने बताया कि आप संयुक्त परिवार में रहती हैं, जी जी। बच्चे हैं, तो आप सब चीज़ों में एक बैलेंस और सामंजस्य कैसे बनाती हैं? महिला तो मतलब नाम ही चुनौती है महिला तो चुनौती का ही जी जी दूसरा नाम है। तो सब में रहते हुए सामंजस्य करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी बस ये कि आप स्वयं को ये कहिए कि आप सबसे ज़्यादा कामयाब हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, जी और ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर है, जी जी तो आप सब कुछ कर लेंगी। और जी मेरे मतलब पूरा जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, पति, उसके बीच से मैं टाइम निकालती हूँ, लोगों के बीच में जाती हूँ, और इतनी खुशी मिलती है वहाँ जाके कि शायद जीवन में वो खुशी और कहीं नसीब नहीं होगी जितना खुशी उन वृद्धजनों के और बच्चों के बीच में जाके मिलती है। जितना कि मैं बस्ती को जानती हूँ, बस्ती में बहुत विकास होने के बाद भी आज भी महिलाएं इतना मुखर होकर के बाहर नहीं निकल पाती हैं। आज भी वो थोड़ा सा पर्दे में और पुरुषों के सामने थोड़ा मतलब पीछे ही रहना पसंद करती हैं। ये पसंद क्या करती है, एक तरह से उनका चॉइस नहीं है उनके पास, वो ऐसी रहती हैं। ऐसे माहौल में लगभग 20 वर्ष पहले विवाह पश्चात जब आप अपने ससुराल पहुंची जनपद बस्ती में, तो उस समय क्या समाज और परिवार से किसी तरह का कुछ तालमेल बिठाना और जो संघर्ष या इस तरह का कुछ कभी फेस नहीं करना पड़ा? नहीं, फेस तो करना पड़ा, लेकिन परिवार है तो समाज है, और बाल बच्चे हैं तो घर परिवार सब, हर जगह जो है वो संघर्ष तो चलता रहता है। जी और जी उन संघर्षों के बीच से आप जब निकल के बाहर आते हैं तो वही आपकी चुनौती है। जी जी। वो तो और इसमें जो कुछ भी आप समाज के लिए कर रही हैं, बच्चों या महिलाओं के क्षेत्र में, इसमें सब आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? मुझे तो सबसे ज़्यादा बच्चों इंस्पिरेशन आप जो किसे मतलब, मानती हैं? अच्छा, आपका गुरु मेरा कौन है? मेरी गुरु तो मेरी माँ ही है। मेरी माँ जो अब है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने जो मुझे संस्कार दिया, मुझे जो शिक्षा दी, और आज मैं उसी के नाते जो हूँ, मैं उसी के नाते हूँ। और मुझे बचपन से ये सपना था मेरा कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। मेरे मतलब मुझे अगर ऐसी ईश्वर देता है, मेरे पास इतना हाथ में ताकत देता है कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, तो मैं ज़रूर करूंगी। ये मेरा शुरू से उद्देश्य था, और आज ईश्वर ने मुझे उस काबिल बनाया है, तो भगवान की कृपा है कि मैं कर पा रही हूँ और समाज के लिए आगे तो बढ़ी जब हूँ। आप सोसाइटी के लिए आप काम करने के लिए निकलते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। तो बच्चे किस नज़र से देखते हैं उन सारी चीज़ों को?
मतलब बच्चे बट आपके अपने बच्चे हम्म, वो आपको किस रूप में देखते हैं? कि जैसे कभी अक्सर ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि आप पूरा समय बाहर नहीं नहीं दे नहीं रहे, वो और कभी बच्चे ऐसे सोचते हैं बच्चे कि हमारे साथ साथ मेरी माँ मतलब एक तो सुपर मॉम यही टाइप तो की है। चुनौती है ना, यही चुनौती है कि आप अपने बच्चों को संतुष्ट करके फिर बाहर आप टाइम दीजिए। जी जी और ये भी है कि उन बच्चों के लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है जो रोड पे हैं, जो ठेले पे हैं, जो इधर उधर, जो जिनके पास कुछ सुविधा नहीं है, सहारा जी नहीं है, जी तो जी, वो भी आपके अपने उतनी ही खुशी मिलती है मुझे जितना अपने बच्चों के लिए करके बिल्कुल मिलती सही है। बात है। वो एक वसुधैव हाँ, तो कुटुंबकम की वही एक वो चुनौती है तो ना। वही है हमारी ना कि अपने हाँ। बच्चों को संतुष्ट करके मैं निकलूं। अगर हम्म, मेरे अपने घर में दिया न जले तो मैं बाहर कैसे जला सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो आगे के लिए आपका महिलाओं के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपका कुछ क्या कुछ प्लानिंग की हुई है, कुछ इस तरह का कुछ फ्रेमिंग की हुई है कि मुझे ये मुझे कर कर लेना है, महिलाओं के लिए तो और अभी उनको किस तरह से हम्म, आपने जोड़ा हुआ है जिससे कि ये जो काम आत्मनिर्भर बनाने वाला है ये निरंतर चलता रहे? अब सामाजिक कार्य में तो जो मेरा है वो मतलब धीरे धीरे वो बढ़ ही रहा है। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए मेरा एक जो संदेश है वही यही है कि वो पहले तो स्वयं अपनी इज्जत करें। जब तक आप अपनी इज्जत स्वयं नहीं करेंगे तब तक वो समाज, घर, परिवार और कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इंसान अकेला आया है, अकेला जाएगा। जी तो हमें स्वयं को पहले अपने को ताकतवर समझना होगा, तभी हम बाहर चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। तो सारी बहनें हमारी वो अपने को स्वयं को जी अपने आत्मसम्मान को ही सबसे ज़्यादा ऊपर रखें और अपने को इज्जत सम्मान दें और उसके बाद समाज में बाहर निकलें और आगे बढ़ें। और ये जो क्या आप जैसे बस्ती जनपद में अभी आप एक एरिया बंधा हुआ है जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हैं, हम्म। तो क्या इस तरह से और पूरे प्रदेश में आप नहीं, एक इस हमारा तरह का हाँ इस एरिया तरह का नहीं बंधा कोशिश है। करेंगे कि जी जी जी, आपकी जो योजनाएं हैं या जिस पैटर्न पे आप बिल्कुल काम कर रहे बिल्कुल हैं हमारा उनका जो है लाभ दूसरों हाँ को भी मिले, दूसरी जगह की क्षेत्र की महिलाओं को भी? हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम एक क्षेत्र और एक सामाजिक दायरे में बंध के काम ना करें। जी हमारा जहाँ तक हमको मतलब जैसे लोगों के का संघर्ष दिखाई देगा और हमारी जहाँ तक पहुँच होगी जी जी वहाँ तक मेरा काम करने का संकल्प है। जी पूरा उत्तर प्रदेश हो, पूरा भारत हो, कहीं भी कोई भी हो, मेरा सामर्थ्य जहाँ तक पहुँचेगा और चुनौतियाँ जहाँ तक दिखेंगी वहाँ तक का मेरा संकल्प है। किसी दायरे में नहीं आपके बंधा है। काम में जब एक महिला होते हुए उस महिला होते हुए मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि क्या आप ऐसा मान के चल रही है कि आज भी बहुत लंबा समय बीतने के बाद भी क्या आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान है? कहीं न कहीं है। जैसे मुझे जो लगता है, मेरा अपना जो मानना है कि है, ऐसी बात है कहीं न जी कहीं। कितने घरों में है कि महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता। जी उनसे ये कहा जाता है कि तुम क्यों जाओगी, मैं ये कर रहा हूँ। जी और इसका मतलब महिलाओं के लिए लगभग मुझे जो लग रहा है कि 30% जो मेरा अपना मानना है, या हो सकता है गलत भी हो मेरा आंकड़ा, जी या 20% हो, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो ये पुरुष प्रधान समाज है अभी भी कहीं न कहीं हावी है। जी तो इसका मेन जो कारण है वो अशिक्षा है। तो जी हमारा ये मतलब कर्तव्य है कि शिक्षा जो सरकार चारों ओर लोगों के लिए कर रही है, महिलाओं के लिए कर रही है, उसमें हम अपना योगदान दें, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं और उनको शिक्षित करें। और उस जी शिक्षा के ही कारण औरतें आगे आएंगी और समाज को, क्योंकि जब महिलाएं जो हैं वही बच्चों का जो पहला गुरु होती है वो माँ होती है। जी तो जब माँ ही अशिक्षित रहेगी तो फिर आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। एक प्रश्न ऐसे ही मन में आ रहा था कि अक्सर ये होता है कि जैसे किसी महिला में बहुत पोटेंशियल है ना,
वो बहुत काम कर सकती है। मतलब वो सोसाइटी के लिए एक एसेट हो सकती प्रेरणा है, हाँ, बन एक सकती एसेट है, हो लेकिन सकती है सुविधाएं एक। नहीं मिलती हैं। लेकिन उसको मैं तो ऐसे पर्सनली मानती हूँ कि सभी महिलाओं में ये एक होता ही है, कहीं ना कहीं ईश्वर उसको एक वरदान के रूप में एक अंदर उसके समाहित होता है। लेकिन 99.9% ऐसे मान के चले कि उसका जो पूरा व्यक्तित्व है वो बहुत खुल खिल के निखर के वो सामने नहीं आ पाता है। वो समाज की और परिवार की वो बेड़ियां तो पैरों में वही वही पड़ी मैंने कहा होती ना है। कि तो जो अगर ऐसा है किसी महिला के साथ, ऐसा है, हम्म लेकिन वो वास्तव में समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकती है, तो आपकी समझ से उसे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि बस जैसे मैंने कहा कि पहले अपने आत्मसम्मान को ही सब सर्वोपरि समझें और बाहर निकलना पड़ेगा चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो भाई जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप कैसे चुनौतियों का सामना करेंगे। तो अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप बाहर निकलिए और सारी चीज़ों सब मतलब जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे आपकी काबिलियत को, आपके अंदर की ऊर्जा को सम्मान मिलेगा, आपके अंदर की जो मतलब जो भी है आप कर सकती हैं, आप लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। जी। तो उस दिशा में जाके उसके लिए तो आपको स्वयं अपना सहयोग करना पड़ेगा। मार्ग चुनना पड़ेगा। हाँ और इस बात के लिए हमेशा कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, हाँ हम उसका सामना करेंगे बिल्कुल और बिल्कुल। खुद आत्मविश्वास से हम काम क्योंकि करेंगे। बिना आत्मविश्वास के जब तक हाँ। आप अपनी स्वयं की वही है ना जी। कि आप स्वयं अपनी सहायता नहीं करेंगे, जी। भाई हम खुद नहीं खड़े होंगे तो हमको कोई क्यों खड़ा करेगा। जी। खड़ा नहीं कर सकता जी। कोई, तो तो आपको वो स्वयं खड़े होना निश्चित पड़ेगा। रूप से जल्दी भले कोई ना समझ पाए, लेकिन धीरे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपका काम लोगों के दिल तक और लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और उससे फ़र्क पड़ता है। जो आपका क्योंकि क्षेत्र बस्ती का है और वहाँ पे बस्ती को मैं आपसे मिलना था, इसलिए मैं पूरा उसको जानकारी लेकर के आई। तो वहाँ पे जो मैक्सिमम जो महिलाएं हैं वो खेत में काम करती हैं। खेत में काम करती है और घर भी देखती हैं, बच्चे भी देखती है, परिवार भी देखती है। और अधिकतर जो उन घर के जो मर्द है वो किसी जॉब में या किसी काम में नहीं है, मतलब मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो क्या भविष्य में आप कोई इस तरह का कोई अपनी साइड से कुछ प्रोजेक्ट या इस तरह का कुछ वहाँ शुरू करना चाहेंगी जिससे कि महिलाओं को रोज़गार मिल सके और वो आत्मनिर्भर बने? मुझे लगता है कि पहला जो प्रयास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारी जो ये सायंकालीन जो शिक्षा की व्यवस्था होती है कि महिलाएं जैसे शाम को फ्री हुई तो वो 1 घंटे का क्लास करें या शिक्षा के ओर उनको जैसे अग्रसित प्रौढ़ किया जाए। शिक्षा, हाँ प्रौढ़ शिक्षा जो वो सरकार चल रहा की है, योजना हाँ। है, तो ऐसी योजनाओं का जी, उनको विकास लाभ करना, मिले। हाँ उसको उनका लाभ उसको मिलेगा। और उस जब शिक्षा मिलेगी तो फिर अपने आप रोजगार मिलेगा। और रोजगार के लिए भी जैसे छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, जैसे ये हमारा अब एक उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे सरकार ने पॉलीथीन बंद कर दी तो हम एक लिफाफे का वो शुरू कर सकते हैं लघु उद्योग में। जी बिल्कुल। और इसमें तमाम महिलाओं को हम लगा दें एक मतलब इसमें इज्जत सम्मान से वो अपने खाली टाइम में आए और काम करें, उनको पैसा भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और उनका घर भी चलेगा। अच्छा, इसके साथ अपने क्षेत्र अपना जो एरिया है उसमें महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आप योगा भी कराती है। जी और मैंने उसका भी कुछ देख रखा है, योगा है। और हमारे यहाँ की कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए आप कुछ कजरी का भी महिलाओं का प्रोग्राम कराती है। तो मतलब इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप ये भी कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि योग जो है वो
सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, वैसे कहा जाए तो महिलाओं को खासकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। आज ये करना है, ये करना, ये करना है, और अपने लिए टाइम नहीं निकालती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको अपने लिए आधे घंटे तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को ही सुंदर रहने का सबसे ज़्यादा अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। तो ये योग जो है वो हर मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा बन गया है जी, और होना भी चाहिए, क्योंकि योग के नाते ही आप हमेशा चेहरे पे आपके मुस्कान रहेगी, आप निरोगित रहेंगे, और जब आपका मन हरा भरा रहेगा और आप खुश रहेंगे तो आप समाज को भी खुशहाली ही देंगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप महिलाओं को योग खुद सिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और ये भी मैं बताऊं कि हमारा प्रोग्राम था तो महिलाएं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ली थी। जी। और सबने पुरुषों से अच्छा योग किया था। पुरुष भाई जो थे वो तो बैठे हुए थे सब, लेकिन महिलाओं ने योग किया था। हमारे पास उसका वीडियो भी है, बहुत अच्छा योग उन्होंने किया था। तो ऐसा प्रोग्राम हमारे पास, मतलब ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम होना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य भी सही रहे। और एक और योग हमारे भारतवर्ष की बहुत पुरानी पद्धति है। वो तो अब हमारे और हमारी सरकार ने जब से मोदी जी आए हैं तब से योग को उन्होंने एकदम इंटरनेशनल इतना बढ़ावा बना दिया। बिल्कुल सही। तो ये और हमारे यहाँ कजरी का जो प्रोग्राम होता है उसमें आपसे बताएं, जो महिलाओं के अंदर इतना प्रतिभा भरी हुई है, ऐसा गायन, ऐसा नृत्य प्रस्तुत करती हैं कि समझिए कि वो अगर वो प्रोग्राम शायद मैं ना देखती तो मुझे ये ना लगता कि हाँ हमारे बस्ती में ऐसी प्रतिभा भी है। वो महिलाएं जो खेत में काम करती हैं उनके अंदर ऐसा मतलब गायन, ऐसा नृत्य कि आप देखते रह जाएंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं तो हमारी जो उनके लिए भी मेरा प्रयास है कि मैं जहाँ तक कर सकूँ उनको सामने लाऊं और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। अंत में मैं आपसे एक अच्छा सा संदेश चाहती हूँ हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए, और स्पेशली महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए, जो हमारी अपनी यंग बेटियाँ हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे समाज के लिए पहले तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आपके अंदर जितना सामर्थ्य हो, आप स्वयं के लिए तो हर इंसान जीता है। आप सिर्फ एक आदमी का भला कर दीजिए तो समझिए कि समाज में बहुत लोगों का भला होता जाएगा। और महिलाओं के लिए तो मेरा एक ही संदेश है कि आप स्वयं खुद का आत्मसम्मान, खुद का सम्मान करें। जब तक आप और अपनी ही इज्जत करें। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करेंगी, अपना सम्मान नहीं करेंगी, तब तक आपको कोई इज्जत सम्मान नहीं दे पाएगा। और बेटियों के लिए तो मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार है, और बेटियों के लिए तो सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। और बेटियों के लिए मेरा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद शिक्षा का और उनके स्वास्थ्य का और योग के माध्यम से उनके मतलब स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखूं, और स्कूलों में जाके बेटियों के बीच में योग कराऊं, जिससे उनका मन मस्तिष्क अच्छा हो और अपने जीवन में अपने विकास के पथ पर अग्रसर हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता जी। और आज हमारे साथ थी डॉक्टर सुनीता, जो जनपद बस्ती हरैया से थी, और इन्होंने अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को हमारे साथ शेयर किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सुनने वाले सभी जय घोष के श्रोतागण और हमारी बच्चियां और महिलाओं ने इनसे एक प्रेरणा ली होगी, और उन डॉक्टर सुनीता जी का जीवन और उनका संदेश हमारी महिलाओं और बच्चियों के जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएगा। थैंक यू।